तो भगवान की डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति हमारे साथ जुड़ जाती है। जब ये तीनों एक डायरेक्शन में रन होती है तब फोकस बनता है। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता एज इट इज में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फोकस कैसे होता है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, फोकस को कैसे बढ़ाया जाए और कौन व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। बहुत सुंदर है। कृष्णा इतना जबरदस्त फॉर्मूला दे रहे हैं भगवत गीता में। दूसरे अध्याय के 42 श्लोक में कृष्ण बताते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। कृष्ण बता रहे व्यवसाय मतलब हमारे एक्शंस, फिजिकल वर्क, बॉडी से क्या एक्शन कर रहे हैं, हमारे कर्म। आत्मिका मीन्स हमारा माइंड, जिसमें फीलिंग, व्हीलिंग और थिंकिंग। फिर बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस। ये तीन चीज, व्यवसाय हमारे एक्शन, आत्मिका हमारा माइंड, बुद्धि हमारी इंटेलिजेंस। एकः कुरु नंदना, जब ये तीनों एक डायरेक्शन में रन होती है तब फोकस बनता है। ऐसे फोकस बनता है जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, ठीक है, एक्शन क्या है उसका, गाड़ी चलाना। लेकिन अगर माइंड उसका उधर नहीं होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। उस चीज के बारे में अगर नहीं सोच रहा है और बुद्धि भी उधर नहीं होगा, कैसे टर्न लेना है, कैसे ओवरटेक करना है, तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर उसका एक्शन, उसका माइंड, उसका बुद्धि पूरी तरह उधर होगा तो वो उस राइड का मजा ले पाएगा। मतलब जब हमारा एक्शन, माइंड, इंटेलिजेंस होता है, जिधर हमारा फोकस्ड होता है, तब हमें उस चीज में जितना टेस्ट है उतना टेस्ट हमें मिल पाता है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्शियसली उधर प्रेजेंट रहते हैं और प्रेजेंट रहने की वजह से उस चीज में जो टेस्ट है वो हमको मिल पाता है। एक और एग्जांपल लेंगे हम अर्जुन का। जब द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को दोनों को शिक्षाएं दे दी धनुर्विद्या की, तो सबका टेस्ट लिया। उन्होंने एक पेड़ पे एक नकली चिड़िया को लगाया और उसकी आंख पे सबको निशाना लगाने के लिए बोला। तो सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर को बोला लगाओ निशाना। तो युधिष्ठिर निशाना लगा रहे। द्रोणाचार्य पूछ रहे क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर कहते कि चिड़िया दिख रही है, पेड़ दिख रहा है और तुम दिख रहे हो। तो द्रोणाचार्य जी ने बोला तुम हट जाओ। फिर दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन को बोला लगाओ निशाना। तो दुर्योधन को पूछा क्या दिख रहा है? बोले गुरुदेव पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है और तुम दिख रहे हो। तो फिर बोला दुर्योधन तुम भी हट जाओ। फिर भीम को बुलाया, भीम को बोला लगाओ निशाना। फिर भीम निशाना लगाने लगा। तो जब भीम निशाना लगा तो बोले क्या दिख रहा है? बोले पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, पेड़ पे लगे फल दिख रहे हैं। तो बोले तुम भी हट जाओ। फिर अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को बोला लगाओ निशाना। अर्जुन निशाना लगाया। द्रोणाचार्य जी पूछ रहे क्या दिख रहा है? गुरुदेव चिड़िया की आंख दिख रही है। फिर वापस पूछा द्रोणाचार्य जी ने क्या दिख रहा है? गुरुदेव चिड़िया की आंख दिख रही है। फिर द्रोणाचार्य जी बोलते मैं दिख रहा हूं? बोलते नहीं गुरुदेव तुम भी नहीं दिख रहे, खाली चिड़िया की आंख दिख रही है। बोलते लगाओ निशाना। ये होता है फोकस्ड। जब हमारा एक्शन, जब हमारा माइंड, जब हमारा इंटेलिजेंस एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही जगह पे होता है, तब फोकस बनता है। श्रील प्रभुपाद जी का भी हम एग्जांपल लेंगे। भयंकर फोकस, एकदम एब्जॉर्प्शन भगवान कृष्ण में। 70 साल की उम्र में 40 रुपए में इधर से अमेरिका गए थे और 12 साल में 14 बार पृथ्वी का भ्रमण किया और 108 बड़े बड़े मंदिर बनवाए। 2 घंटा सोते थे खाली। इतना भयंकर फोकस, पूरी तरह एकदम एब्जॉर्प्शन, है ना। देखा जाता है बहुत सारे स्पोर्ट्समैन भी है, विराट कोहली, रोनाल्डो, उन लोग भी इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना। कुछ मतलब जो इम्पॉसिबल चीज है वो भी वो पॉसिबल कर देते हैं। ये फोकस से होता है। जब हम पूरी तरह फोकस्ड होते हैं तो भगवान की डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति हमारे साथ जुड़ जाती है। और वो लोग कहते भी है, ये मुझे पता भी नहीं चला ये कैसे हो गया। हाँ, विराट कोहली और रोनाल्डो, उन लोग ऐसी ऐसी चीजें कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग एकदम फोकस्ड रहते हैं। अब भगवान आगे बता रहे हैं, बहुशाखा ही अनंतश्च। फोकस को कैसे बढ़ाया जा सकता है? मल्टीपल गोल्स नहीं बनाने। बहुशाखा मीन्स मल्टीपल गोल्स। हम बहुत सारे गोल्स बनाते हैं। हमको गाड़ी भी चाहिए, हमको पैसा भी चाहिए,
हमको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी चाहिए, हमको मटेरियल प्रोग्रेस भी चाहिए। एक्चुअली मटेरियल प्रोग्रेस जैसा कोई चीज होती ही नहीं है। कितना भी तुम प्रोग्रेस कर लो, एंड में तो जीरो ही है। इसके लिए भगवान निष्काम कर्म योग बता रहे हैं कि मटेरियल चीजों को भी तुम कैसे स्पिरिचुअलाइज कर सकते हो, कैसे स्पिरिचुअल बना सकते हो। इसलिए दो गोल नहीं होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, बस। तो बहुशाखा अनंतश्च, ये तो लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव हो गया। और शॉर्टर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से भी हम कोई भी जब कार्य करते रहे ना, छोटा छोटा काम भी, तो उस काम भी, वो भी काम जब एक समय पे एक ही काम करना चाहिए। हमको बहुत सारे काम एक साथ नहीं करने चाहिए। जब हम एक समय पे एक काम करेंगे तो वो काम हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन हम करते क्या है, मोबाइल भी देखेंगे, काम भी करेंगे, बहुत सारा काम एक ही समय में करना चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत सारा काम एक समय पे करना चाहते हैं तो हमको किसी भी चीज का टेस्ट या मजा नहीं मिलता। तो भगवान कह रहे हैं बहुशाखा अनंतश्च, ये जो मल्टीपल गोल्स की हमारी धारणा है ना, उसको एंड करो और एक लक्ष्य बनाओ, लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव में भी और शॉर्टर चीज में भी। जब एक समय पे एक ही काम करना चाहिए, उस व्यक्ति को बुद्धयो व्यवसाय नाम, उस व्यक्ति को सक्सेस मिलती है, वो व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त होता है। फिर आगे भगवान बता रहे हैं कौन सा व्यक्ति है जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं होता। तो बोल रहे भोगैश्वर्यो प्रशक्ता नाम तयो पार्थ चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधु न विधीयते। भोग ऐश्वर्य, जिनकी बुद्धि पूरी तरह इंजॉयमेंट में लगी है, भोग करने में, पैसा चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, इस चीज में लगे। भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम, जिसकी चेतना पूरी तरह उसमें डूबी हुई है, उसका क्या होता है, उसका व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, उसकी एक्शन, उसका माइंड अलग अलग काम करता है, उसकी बुद्धि भी अलग काम करती है। वो तीनों कभी एक डायरेक्शन में नहीं आ पाती। कुछ लोग जैसे फोकस्ड होके अपना काम तो कर लेते हैं, फिर उससे जो पैसा आता है, फिर उस पैसे से फल आता है, उस फल को भोग ऐश्वर्य में, इंजॉयमेंट में लगाते हैं। तो वो व्यक्ति भी सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपना ह्यूमन लाइफ वेस्ट कर दिया है ना। भोग ऐश्वर्य के लिए नहीं मिला है, ये ह्यूमन लाइफ मिला है स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। और जब वो फल आता है, फल को हम इंजॉयमेंट में लगा देते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई चीज होती है ना, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जब वो चीज नहीं होती है ना, तब उसकी कमी का पता चलता है। जब प्रेम होता है, किसी से प्रेम मिलता है, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जब वो चला जाता है ना, तब पता चलता है उस प्रेम की क्या वैल्यू है ना। ठीक वैसे ही जब ये हमको मनुष्य शरीर मिला है ना, तो हम इसकी वैल्यू नहीं करते कि ये क्या है, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है हम पे। लेकिन जब ये चला जाता है ना, तो गया सब फोकस, पैसा, जो भी तुमने मटेरियल प्रोग्रेस किया है, सब गया। तो इसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि जो भोग इंजॉयमेंट में ज्यादा अपनी चेतना को डालता है, वो कभी स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं आ सकता। समाधु ना विधीयते, उसकी कभी समाधि नहीं हो सकती और वो व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है। हरे कृष्णा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सबको शेयर करिए। हरे कृष्णा।